हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वेक्टर का जो पहला टाइप्स हमने देखा था उसका नाम था पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, इक्वल पैरेलल वेक्टर एंड लाइक पैरेलल वेक्टर। सेकेंड नंबर हमने पढ़ा था एंटी पैरेलल वेक्टर, और एंटी पैरेलल वेक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड किए थे, इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर और लाइक एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड नंबर में हमने देखा था कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर किसको कहते थे? इफ two or more than two vectors are acting on same line, it may be in same direction or in opposite direction। और फोर्थ नंबर में हमने पढ़ा था कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल कहते थे इफ द origin of two or more than two vectors at a single point, उसको हम क्या कहते थे? कोइनिशियल वेक्टर। नंबर 4 में। और नंबर 5 में जो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोटर्मिनल वेक्टर। अब कोटर्मिनल वेक्टर किसको कहते हैं? जब बहुत सारे वेक्टर का हेड एक पॉइंट पे आकर के मिल जाता है तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? कोटर्मिनल वेक्टर कहलाएगा। If the head of two or more than two vectors are acting at the same point is called coterminal vector। क्लियर है? अब आप बताओगे, जैसे हमने यहाँ पे खींचा ये वेक्टर ए और यहाँ पे हमने बना दिया ये वेक्टर बी, तो पहला नंबर में हम कहते हैं क्या ये पैरेलल है? पैरेलल है? नो, पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है। दिस इज नॉट अ पैरेलल। नंबर बी एंटी पैरेलल है। यस, एंटी पैरेलल होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। नंबर सी कोलिनियर। कोलिनियर होगा, हाँ एक ही लाइन पे है इसलिए कोलिनियर भी होगा। नंबर डी कोटर्मिनल। कोटर्मिनल होगा, यस कोटर्मिनल होगा। दोनों वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, कोटर्मिनल भी होगा। एंड नंबर ई कोइनिशियल। तो कोइनिशियल का कंडीशन था दोनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे नहीं है, इसीलिए को इनिशियल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अगर हम यहां पे आपसे पूछें, अब ये है एक वेक्टर ए, इसका ओरिजिन यहां पे है और इसका हेड यहां है, और दूसरा है मेरा यहां पे एक वेक्टर, इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है, इसका भी हेड यहीं पर है, वेक्टर बी। अब बताओ क्या ये पैरेलल है? पैरेलल हो जाएगा। एंटी पैरेलल होगा? नो। कोलिनियर होगा? यस। कोटर्मिनल होगा? यस। कोइनिशियल होगा? नो। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम इसी में आपसे पूछें एक मेरा वेक्टर ए है और इसका ओरिजिन यहां पे है, हेड यहां पे है, दूसरा एक वेक्टर बी है, एकदम इसी के लाइन पर से ही पास कर रहा है, एकदम लाइन पर से, ये वेक्टर बी है। अब देखो दोनों मेरा क्या है? पैरेलल है? यस। एंटी पैरेलल है? नो। कोलिनियर है? यस। कोटर्मिनल है? यस। दोनों का हेड भी एक ही जगह पे है। और कोइनिशियल है? यस। कोइनिशियल भी होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने देखा पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोइनिशियल क्या होता है, और कोटर्मिनल क्या होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं नंबर 6 में एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर किसको कहते हैं? जैसे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमको कहे तो ऐसा होगा, दिस इज द लाइन पासेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अगर हमको बोले
ये बुक है, इस बुक पे प्लेन पे परपेंडिकुलर दीजिए, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ये वाला प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा। इस प्लेन के देखे तो परपेंडिकुलर इधर होगा, इस प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर इधर होगा, और नीचे वाले प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे होगा। तो ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। मीन्स द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। क्लियर है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एग्जाम्पल पे हमने एक सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर ले लिया और इसका ये सेंटर है। अगर यहां पे कहता हमको एरिया वेक्टर खींचे तो एरिया वेक्टर रेडियस के पैरेलल होगा और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और रेडियस के क्या होगा, पैरेलल। यहां पे एरिया वेक्टर खींचना है तो डीए का डायरेक्शन रेडियस के पैरेलल, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अगर यहां पे एरिया वेक्टर खींचना है तो ये भी क्या होगा, डीए जो होगा मेरा रेडियस के पैरेलल होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आपने देख लिया वेक्टर का टाइप्स, और बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर भी होते हैं। अब हम जो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है नंबर 7, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट नंबर में देखा पैरेलल वेक्टर, सेकंड नंबर में क्या देखा, एंटी पैरेलल वेक्टर, थर्ड में क्या देखा, कोलिनियर, फोर्थ में को इनिशियल, फिर को टर्मिनल, फिर एरिया वेक्टर। अब जो हम पढ़े यूनिट वेक्टर, देखिए यहां पे लिखा हुआ यूनिट, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? जैसे सबसे पहला टर्म जो इसमें हमको समझना है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, अब यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहां पे लिखा यूनिट वेक्टर ए, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए के ऊपर में ऐसे कैप देंगे। ये जो मेरा साइन है, ऐसा जो साइन दिया हुआ ऊपर में, इसको हम कहते हैं कैप, नहीं तो और हेड। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हमने यूनिट वेक्टर पी, तो पी के ऊपर में क्या दे देंगे हम, कैप। अगर हमने लिखा यूनिट वेक्टर क्यू, तो क्यू के ऊपर में क्या दे देंगे, कैप। अगर हमने लिखा यूनिट वेक्टर एक्स, तो एक्स के ऊपर में क्या दे देंगे, कैप। क्लियर है? और डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इक्वल होगा क्यू का मैग्नीट्यूड, इक्वल होगा एक्स का मैग्नीट्यूड, ऑल आर इक्वल टू 1। क्योंकि हमने डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। देखिए मैग्नीट्यूड 1 होने से क्या फायदा है, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 500, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन दे देगा। मींस यूनिट वेक्टर का ये इंपॉर्टेंस है, किसी भी नंबर या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन देते हैं। मीन्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन दे देगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर का यहां हम देख रहे हैं क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मीन्स वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप और हेड ऑन ओवर द हेड। मीन्स दिस इज यूनिट वेक्टर ए, पी, क्यू, एक्स, and this is read as
मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एक्स, ऑल आर इक्वल टू 1। क्लियर है? अब ये जो मेरा यूनिट वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब यूनिट वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के यूनिट वेक्टर हो सकता है? अब देखिए, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। आप एकदम लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। और ये जेड एक्सिस जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसको हम दूसरे एग्जांपल से देख लें। अगर एक क्यूब बना देते हैं, ये हमने क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसा बना देते हैं, मुझे एक सेकेंड। तब एक्स वाई जेड जिससे दिखिए हमको क्लियर बनाते हैं इस तरह से, दूसरे तरीके से। ये क्यूब बना दिया ऐसा, यहां पे आपको देखिएगा एक्स वाई जेड अच्छे से। वैसे उसमें भी हो जाता, कोई बात नहीं है। अब देखो, इसको हमने ऑरिजिन ले लिया। ये क्यूब का लेंथ हो गया, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये ब्रेडेथ हो गया, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये क्यूब का हाइट हो गया, और हाइट को ही हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एक्स वाई जेड, उस एक्स वाई जेड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की तरफ हम आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, वाई की तरफ जे, और जेड के अलोंग के। मीन्स यहां भी क्या लिखेंगे, एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ क्या होगा जे, जेड की तरफ क्या होगा के। मीन्स पहला यूनिट वेक्टर जो है मेरा आई है, मीन्स इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है हमको अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स आई एक्स के ही अलोंग होगा। अगर जे के अलोंग आई लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स आई जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और जे यूनिट वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस। और अगर यूनिट वेक्टर के लिखा हुआ है तो इधर क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? अगर हम यहां पे एक दूसरे तरह से डायग्राम बना दें, अब यहां पे हमने लिख दिया ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, तो यूनिट वेक्टर दिखाइए। तो आप यहां पे लिखेंगे के, दिस इज जे, दिस इज आई। क्लियर है? जिधर एक्स होगा उधर आई होगा। मीन्स यूनिट वेक्टर का कितना टाइप होगा, 3 टाइप्स होगा। फर्स्ट इज आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, के अलोंग जेड एक्सिस। और आई का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जे का मैग्नीट्यूड, इक्वल होगा के का मैग्नीट्यूड। अगर हम आई का मैग्नीट्यूड लिखे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। जे का भी मैग्नीट्यूड लिखे तो कितना हो जाएगा, 1। के का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मीन्स आई का मैग्नीट्यूड इक्वल है जे का मैग्नीट्यूड, इक्वल है के का मैग्नीट्यूड, ऑल आर इक्वल टू 1। क्लियर है? ये मेरा यूनिट वेक्टर का टाइप्स था। देखते हैं इसके आगे। अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हाउ टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे, हमने हेडिंग दिया डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे, अगर ये कोई भी वेक्टर ए है और इस वेक्टर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मीन्स ऊपर में लिखा हुआ मीन्स 5 मीटर ईस्ट। अगर एग्जांपल है 5 मीटर ईस्ट बाय 5 मीटर, नीचे में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 5 कैंसिल, क्या बचेगा, ईस्ट होगा। मीन्स ये हो जाएगा मेरा ए कैप। फिर अगर कोई भी वेक्टर बी है, इसके बी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा बी कैप। अगर कोई भी वेक्टर एक्स है, इसमें एक्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स कैप। मीन्स
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। और टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर में उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वह यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे यहां पे हमने लिखा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, मींस दिस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहां पे हम देते हैं वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, दिस इज मीनिंगफुल। क्लियर है? ठीक है, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हम आपको यहां पे क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। हम चॉइस दे रहे हैं कौन सही है। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप, वेक्टर बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सी में दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और डी में दिया ऑल। कौन सा चॉइस सही होगा? तो हमने अभी देखा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये सही है। अब आप इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो उसके अनुसार ये भी सही है। अब देखो यहां पे क्या है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा फॉर्म बन जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इसलिए कौन सही होगा? ऑल आर करेक्ट, मींस चॉइस नंबर डी इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? इतना को अच्छे से देख लेंगे हम लोग। हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर। सिंपली जितना टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है देखे हैं, वेक्टर बहुत तरह का होता है, जो आगे पढ़ते जाएंगे तो अपने आप मिलेगा। ठीक है, पहला वेक्टर हमने क्या पढ़ा? पैरेलल वेक्टर। दूसरा क्या पढ़ा? एंटी पैरेलल वेक्टर। तीसरा क्या पढ़ा? कोलिनियर वेक्टर। चौथा कोइनिशियल, फिर कोटर्मिनल, एरिया वेक्टर। ये हमने पढ़े यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट था। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब एक और वेक्टर है जिसको हम देखते हैं, उसका नाम है नल वेक्टर। नंबर 8 वेक्टर का नाम है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर में इसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन मस्ट बी, बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, मीन्स नल वेक्टर का डायरेक्शन हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देते हैं एग्जांपल, जैसे हमने 5i माइनस 5i, आप 5i में से 5i को माइनस करोगे तो 0i आएगा, मीन्स मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पे 0i का मॉडुलस ले लें तो 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्शन भी कैंसिल। मीन्स ये जीरो कैसे आया? अगर इस सारे को हम मिटा दें, अगर इस सब को ढक लें तो ये जीरो कैसे आया पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखो जीरो फिर आ जाएगा। 5j माइनस 5j करेंगे, ये हो जाएगा 0j, फिर जीरो को j के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, बट ये जीरो जो आया है मेरा 5 माइनस 5i माइनस 5i से, ये आया है मेरा 5j माइनस 5j से। अगर हम लिखे 10k माइनस 10k, दिस इज इक्वल टू 0k, एंड 0k का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मीन्स 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। आप देखो राइट साइड सब में जीरो, लेकिन लेफ्ट साइड डिफरेंट है। अगर आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो आप ये पता नहीं कर सकते हो कि जीरो कैसे आया है। क्लियर है?
मीन्स व्हाट इज नल वेक्टर? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं? अगर किसी भी आदमी का ऑपरेशन करना हो तो उसको हम क्या करते हैं? चीर फाड़ करते हैं। उसी तरह वेक्टर का भी ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या है? इट इंक्लूड्स फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे इसका एडिशन ऑफ वेक्टर, और सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और नंबर फोर्थ में पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। आप देख रहे हो वेक्टर में हमको चार चीज पढ़ना है। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, रिजोल्यूशन, और थर्ड में क्या पढ़ना है? मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यहां से एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट अभी जो जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से देख लोगे और किसी भी टेक्स्ट बुक को खुद से स्टडी करेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। जो शुरू वाले वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से देखेंगे तब पूरा का पूरा समझ में आएगा अच्छे से। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर, मींस वेक्टर का ऑपरेशन का पहला पार्ट। आप एडिशन पढ़ोगे, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन, इतना ही चीज वेक्टर में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इतना चीज को आप समझते हो तो वेक्टर, योर वेक्टर इज कंप्लीटेड। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।